पिता धीरे धीरे अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज फंसा हुआ था। दरवाजा खुलते ही वो नीचे गिर जाता। ये साफ लग रहा था कि बेटी ने ये अपनी तरह का अलार्म लगाया था, लेकिन पिता ने बहुत संभल कर दरवाजा खोला। जब बेटी वापस आई तो उसने सबसे पहले दरवाजे की जगह देखी। कागज तो गिरा नहीं था, लेकिन उसकी नजर सीधा ऊपर दरवाजे के फ्रेम के बाएं कोने पर गई। वहाँ दबा हुआ पेंसिल का टुकड़ा टूटा हुआ नीचे पड़ा था। उसे तुरंत समझ आ गया, कोई उसके कमरे में आया था। पहले पिता अपनी बेटी पर जान लुटाते थे। उनका 4 लोगों का छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन वो दिन सब कुछ बदल गया जिस दिन बेटी अपने छोटे भाई को बाहर खेलने ले गई थी। दोनों बच्चे गायब हो गए। पूरा दिन और रात ढूंढने के बाद पिता को बेटी मिल गई। वो पूरी खून से लथपथ थी और चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा ठंडा। करीब ही एक खाई के नीचे उसका छोटा भाई पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। पिता ये सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। रोते हुए वो अपने बेटे के पास पहुंचे। तभी एक अधिकारी ने बताया कि मिट्टी में कुछ दबा हुआ मिला है। पिता ने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो रेशमी स्कार्फ था जिससे दोनों भाई बहन छुपन छुपाई खेलते थे। उसी पल उनके मन में शक बैठ गया, कहीं ये हादसा नहीं बल्कि बेटी ने ही उसे धक्का तो नहीं दे दिया। इसी सोच के बाद से वो हमेशा बेटी को कमरे में बंद रखते और बार बार उससे उस दिन जंगल में क्या हुआ पूछते रहे। कभी कभी वो गुस्से में नियंत्रण भी खो देते और उसे चोट पहुंचा देते, मगर माँ के सामने बेटी मासूम बन जाती। लेकिन पिता के साथ अकेले होते ही उसकी आंखें ठंडी और चुनौती देने जैसी हो जाती। यही देखकर पिता को यकीन हो गया कि वो कुछ छुपा रही है। कुछ दिन पहले एक हत्या हुई और सारे सबूत उसकी बेटी की तरफ इशारा कर रहे थे। गुस्से में वो फिर उसके कमरे में घुस गया। उसने तुरंत नोटिस किया कि उसके बैग पर लगा बुना हुआ चार्म गायब है। उसने बिना घुमाए उससे सवाल कर दिया और फिर उसे वही ख्याल बार बार सताने लगा, कहीं वो उसके बेटे को भी उसी तरह खत्म तो नहीं कर सकती।